नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। जी हां, आज हम मौजूद हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं डिप्टी डायरेक्टर वेजिटेबल AS रीन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, मेरा क्वेश्चन है कि वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट स्कीम के बारे में हमने यहाँ पर आके सुना। सर, आप हमें बताएंगे कि वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट स्कीम जो है ये क्या है? ये पहले मैं आपको बता दूं, आज हम यहाँ बैठे हैं जम्मू प्रोविंस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म में। ये बेसिकली स्प्रेड ओवर तकरीबन 7 एकड़ में स्प्रेडेड है ये, और यहाँ पे हम डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स पे हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और फिर उस टेक्नोलॉजी को फार्मर फील्ड तक भी ले जाते हैं। जैसे आपने पूछा कि एग्रीकल्चर के वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास एक सेक्शन इधर ये है कि जिसमें हम सीड प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास ब्रीडर सीड से हम फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड तैयार करते हैं, जो कि बाद में हम वही अपने किसान भाइयों को देते हैं अपनी ज़मीन पे लगाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास 2 बहुत बड़े बड़े इधर पॉली ग्रीन हाउसेस हैं, जिसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो एक में हम सीडलिंग रेजिंग करते हैं, वेजिटेबल सीड रेजिंग, जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट जो फार्मर को पड़ता है, बिकॉज हम जो भी यहाँ सीडलिंग रेज करते हैं वेजिटेबल की, वो अल्टीमेटली हम फार्मर्स को दे देते हैं अपने फील्ड में लगाने के लिए। जिससे कि सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये होता है कि जो चीज़ हम बाहर नहीं लगा सकते ओपन में ड्यू टू रेनिंग कंडीशंस या और क्लाइमेटिक कंडीशंस, या हमारी पनीरी ख़राब होती है, उस पनीरी को हम इधर अंडर कंट्रोल कंडीशंस पॉली हाउस में ट्रेस में लगवाते हैं। और जैसे ही मौसम बाहर के जो किसान भाइयों को क्लियर मिलता है, तो यहाँ से सीधे प्लांट लेके वो अपने फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारे जम्मू प्रोविंस के किसान भाइयों के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर इस दूसरे पॉली हाउस में हम हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कि बेल पेपर, कलर्ड बेल पेपर, दैन सीडलेस कुकुम्बर, दैन चेरी टमाटर, उसके भी हमने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन लगा रखे होते हैं। और टाइम टू टाइम हमारे पास यहाँ सभी प्रोविंस के किसान भाई एक्सपोजर विजिट्स के लिए आते हैं। जैसे कि पिछले साल में हमने तकरीबन 1000 किसान भाइयों को यहाँ ट्रेन किया है, और उनको जब हम दिखाते हैं कि कैसे ये चीज़ पैदा की जा सकती है, तो यहाँ से प्रोत्साहित होकर के वो अपने फील्ड में अपनी जगह जाके उसका इस्तेमाल कर सकते। थर्डली, हमने यहाँ डिफरेंट सब्जियां को कैसे अच्छी तरह से पैदावार की जाए। मिसाल के तौर पे जैसे हमारी कुकुरबिट्स हैं, कद्दू, करेला या खीरे की फसल है, ज़मीन पे आप उसको अगर छोड़ देते हैं उनकी बेलों को, तो वो ख़राब हो जाती है। तो हमने इधर एक बावर सिस्टम भी डेवलप कर रखा है, मॉडल, सो दैट के फार्मर देखें कि कैसे हम उसको ज़मीन से ऊपर ले जाते हैं, और जैसे उसका टॉप है वहाँ पे जाके हम फ्रूट जो है बेरिंग करवाते हैं, वो भी हमने कर रखा है। थर्डली, हमने फार्मर्स को, क्योंकि वेजिटेबल में घास और पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, एक मल्चिंग टेक्निक से भी इधर हमने भिंडी की फसल लगा रखी है, जो कि हम किसान भाइयों को दिखाते हैं, और उससे वो डेफिनेटली देख के उसका लाभ ले सकते हैं। सर, आपने पहले बात की थी कि एक आपने फॉडर तैयार किया है। सर, आप उसके बारे में बताएं, वो क्या है? हाँ, एक ये बड़ा इनोवेटिव सा एक आइडिया आया था, कहीं हमें हमारे सुपीरियर्स ने कहा था कि हाइड्रोफोनिक मेज़ फॉडर के लिए आप कुछ काम करो। तो हमने हाइड्रोफोनिक जो मेज़ फॉडर है वो भी हमने इधर तैयार किया है, ट्रायल के तौर पे, कमर्शियल लेवल पे नहीं, ट्रायल तौर पे तैयार किया है, जिसका कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और उसकी मैं आपको उसकी जो खूबी बता दूं कि वो हमारा जो फॉडर है 10 दिन में तैयार हो जाता है, और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्रूड प्रोटीन उसमें ज़्यादा है, विटामिन ए, विटामिन सी, बायोटीन, थायोमिन, सभी की मात्रा उसमें ज़्यादा है। और उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ हमने पानी से, ना ही उसमें सॉइल मीडियम भी नहीं है, ट्रे के अंदर हमने उसको तैयार किया हुआ है। और वो जो है खाने में भी बहुत, जो हमारे पशु हैं, मवेशी हैं, वो उसको बड़ी खुशी से खाते हैं। और उसकी एक और ख़ास बात बताऊं, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ ग्रीन फॉडर ही नहीं मिलता, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं और जो बीज है, उसके साथ ही वो एनिमल जो है खाता है, इस करके उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सर, बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, तो उनके लिए भी कुछ इंटरवेंशन की हुई है आपने?
हमने एक उनके लिए भी एक प्रयास किया हुआ है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो किचन में जो वेस्ट होता है, स्पेशली अनकुक्ड वेस्ट, कुक्ड वेस्ट नहीं, अनकुक्ड वेस्ट, जैसे हम पत्ते, सब्जियों के पत्ते या से फलों के छिलके वगैरह है, उसको भी जो हम डस्टबिन में डालते हैं, उसको हम डस्टबिन में ना डाल के बल्कि एक क्रेट में रखें और उसको उसके ऊपर उसको इकट्ठा करके और उसके ऊपर एंड में थोड़ा सा अपना ऑर्गेनिक खाद और थोड़ा मिट्टी की एक 3-4 इंच की लेयर लगा के, अगर उसमें भी अगर हम सब्जी चाहें तो हम आराम से अपने घर में अपने छत पे या कहीं छाँव वाली जगह में जहाँ पे थोड़ी देर के लिए धूप हो तो हम वो सब्जी भी तैयार कर सकते हैं। तो उनके लिए भी हमने एक क्रेट में हमने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है कि जहाँ जिसके नीचे के अपना किचन वेस्ट है, ऊपर से एक छोटी सी लेयर है मिट्टी की और उसके ऊपर हम घर में सब्जी लगा के, तो फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जी आप अपने घर में भी अर्बन पॉपुलेशन के लोग भी इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। सर, हाइड्रोपोनिक फॉडर के अलावा आपने और कौन सी इंटरवेंशंस कर रखी हैं यहाँ पे? एक हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशन दे रखी है वो है सब ट्रॉपिकल एप्पल की, कि जैसे आपको पता है कि एप्पल जो है ठंडे इलाके का फ्रूट है, तो ये हमारा गर्म इलाका है, लेकिन एक नई वैरायटी हमने मंगवाई है बाहर से जिसका कि चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट जो है 100 आवर्स की है। तो 100 आवर्स में ही उसकी जो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, तो वो भी हमने इधर एक छोटा सा ऑर्चर्ड बना रखा है जो कि हमें जो 2 ईयर्स के भीतर ही वो हमें एप्पल का फ्रूट देना शुरू हो जाएगा। और जो सबसे ख़ास बात हमने वहाँ पे एक और की है कि हमने उसकी जो इंटर स्पेस है उसको इस्तेमाल किया हुआ है पम्पकिन लगाने के लिए। तो वो हमारा पम्पकिन भी उधर तैयार है, जब तक उसके फ्रूट आएगा तब तक अब उसमें कोई कुकर बीट्स या और कोई एलाइड क्रॉप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे गर्म इलाके के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर हम इधर एप्पल की कल्टीवेशन को प्रमोट कर पाए तो। इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ AS रीन जी, और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।